हम लोग जानते हैं भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न कैसी होती हैं, जिसमें अंश बटा हर हो, सीधी सी बात है ना, अंश बटा हर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न। भिन्न समझिए आप लोग ऐसे परिमेय संख्या, क्या चीज़, परिमेय संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, भिन्न होती हैं, ठीक है। और जो भिन्न होती हैं वो क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती है, समझे कि नहीं। जैसे भिन्न होगी वही चीज़ आपकी परिमेय संख्या भी होगी जो भिन्न होगी। तो भिन्न कैसी होती है, अंश बटे हर के रूप में होती है, लेकिन एक कंडीशन होती है, कंडीशन यही होती है कि अंश और हर जो भी हो आपके, ठीक है ना, अंश और हर दोनों, इधर देखो ध्यान, और हर क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पूर्णांक क्या होता है भाई, धनात्मक, ऋणात्मक, कह सकते हो कि प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये धनात्मक पूर्णांक है, और जितने ऋणात्मक है -1 -2 -3 सब क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। कहने का मतलब अंश और हर क्या होना चाहिए, पूर्णांक, और हर कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये कंडीशन है किसकी, भिन्न होने की, कुछ समझ में आ रहा है। तो भैया भिन्न के प्रकार में हम लोग देख रहे हैं उचित भिन्न, बोले तो क्या, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है ना, ध्यान से समझना। किसे कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जिस भिन्न का हर क्या हो, बड़ा हो, और अंश क्या हो, छोटा हो, मतलब डिनोमिनेटर जो आपका होगा क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, और डिनोमिनेटर जो होगा वो लेस, छोटा होगा, समझे कि नहीं। जो हर हो, हर कहाँ होता है, नीचे वाला, और अंश कहाँ होता है, ऊपर वाला। ऊपर वाला क्या हो, इसके हिसाब से ऊपर वाला क्या होना चाहिए, अरे ऊपर वाला अंश होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए उचित भिन्न होने के लिए, तो अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। जैसे यहाँ पे देखो ये कितना लिखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, कितना लिखा हुआ है, 7/9 या 7/9 है ना, 7/9 या 7/9 कह सकते हो। तो भैया ये उचित भिन्न है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, उचित भिन्न हम लोग उसे ही कहते हैं जिसका हर क्या हो, बड़ा हो और अंश छोटा हो, उसी भिन्न को हम लोग क्या बोलेंगे, उचित भिन्न, समझे ना। तो ये 7/9 उचित भिन्न है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसका हर बड़ा है, अंश छोटा है, इसका भी क्या है, हर बड़ा है, अंश छोटा है, इसलिए ये क्या है, उचित भिन्न है। क्या ये उचित भिन्न है, बताओ भाई, 4/2 या 4/3 उचित भिन्न है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसका हर छोटा है, अंश बड़ा है, ये उचित भिन्न नहीं है। तो कौन सी भिन्न है, अनुचित भिन्न, समझे कि नहीं। इस कंडीशन को याद रखना है, ये दो चीज़ें, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, हर बड़ा हुआ है ना, जो डिनोमिनेटर होगा वो ग्रेटर देन होगा, डिनोमिनेटर आपका लेस देन होगा, ठीक। अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। यहाँ पे अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। नाम क्या है इसका, प्रॉपर फ्रैक्शन, इसका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, या उचित अनुचित। उचित उसी को कहेंगे जिसका हर बड़ा हो, जिसका हर छोटा होगा उसे अनुचित कहेंगे। बात समझ में आई। समान भिन्न किसे कहते हैं, तो ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न, कोई एक नहीं, दो या दो से अधिक भिन्न क्या हो भाई, जिनके अंश और हर क्या हो, एक समान हो, समझे कि नहीं। दो या दो से अधिक भिन्न, समान भिन्न किसे कहेंगे, ये सब दो वस्तुओं को समान क्या कहते हैं भाई। कोई चीज़ समान कैसे होते हैं, तो कम से कम दो वस्तुएं होती हैं, होती ना। इसे जिस मार्कर के समान कोई है, क्या है, कैप है, बहुत सही। जो दूसरा मार्कर नहीं रखा का इधर, नहीं है, तो इसके लिए दो वस्तुएं आई कि नहीं, एक वस्तु ये, एक वस्तु ये। तो समान होने के लिए कम से कम दो वस्तुएं चाहिए, इसलिए समान भिन्न कम से कम दो भिन्न होगी तभी समान होती है, ठीक है। समान वस्तु के समान भिन्न क्या है, ऐसी दो या दो से अधिक भिन्न जिनके अंश व हर समान हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, समान भिन्न या लाइक भिन्न, समझे ना, क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन। जैसे ये लिखा हुआ 5/7, कितना लिखा हुआ है, 5/7 या 5/7। इसको देखो ये कितना लिखा हुआ है, 15/21 या 15/21। क्या ये दोनों समान हैं, जी हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कॉमन पॉइंट कितना है, 3 से इसको काटोगे 3 बचे 15, इसको काटो कितना आएगा, 3 सते, तो ये भी कितना लिखा हुआ है भाई। 15 को आप लिख सकते हो 5 × 3 और 21 को लिख सकते हो 7 × 3। प्राइम फैक्टर कर लिया, हमने पढ़ा है अभाज्य गुणनखंड, नहीं पढ़ा है। 15 को हमने क्या कर लिया, 15 को हमने तोड़ लिया किसमें 3 × 5 में, और 21 को तोड़ लिया कितने में, 3 × 7 में। तो ध्यान से देखो प्रॉपर,
ध्यान से देखो तो दोनों में क्या है, दोनों में थोड़ा सा सेम चीज़ है। क्या सेम चीज़ है? 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है कि नहीं? ये कॉमन होता है, कट जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो कितना बचता है? 5/7, सेम वही बचता है ना जो यहाँ पे है। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग? समान भिन्न। अगर कोई भिन्न इस तरीके की है उसे हम क्या बोलेंगे? समझ में आई बात कि नहीं? मिक्स फ्रिक्शन, भाई मिक्स देखो, मिक्स भिन्न क्या है? मिक्स्ड फ्रिक्शन क्या होता है? तो पूर्णांक और उचित भिन्न के समायोजित भिन्न को हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग समझना, ठीक है।